वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम इसकी एपिसोड 78 का रिव्यू करेंगे और आने वाली एपिसोड के वाक़यात पर भी बात की जाएगी, जिसके 2 ट्रेलर्स अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। और आप लोगों का शिकवा बजा है कि मैं मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की किस्त के रिव्यू को आप लोगों के सामने बहुत लेट पेश करती हूँ। तो इसकी सिंपल सी वजह यह है कि इस सीरीज़ के एपिसोड्स के रिव्यू बड़ा ध्यान और केयर मांगती हैं, क्योंकि इन किस्तों में जो तारीख़ी तफसीलात दिखाई जाती हैं उन्हें रीचेक करना और फिर एपिसोड में जो तारीख़ी गलतियां हैं उन्हें आप लोगों के सामने लाना और फिर स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो बनाना, तो इन सब चीज़ों में वक्त लगता है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और सुल्तान फातिह सीरीज़ के फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि इस बारे में ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि इस ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग को देखते हुए इसे सीजन 4 के लिए अप्रूव कर लिया गया है। तो एपिसोड 78 एक ऑसम एपिसोड थी, जिसके वाकयात वाकई धमाकेदार थे, लेकिन किस्त की लंबाई कम होकर सिर्फ 1.5 घंटे की कर दी गई थी, जिसने कई चीज़ों पर असर डाला और यूँ लगा जैसे वाकयात को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश हो रही हो। लेकिन सवाल ये है कि किस्त की लंबाई क्यों कम थी। तो नाज़रीन इकराम, उस दिन एक फुटबॉल मैच था और बजाय इसके कि किस्त कैंसिल कर दी जाती, प्रोडक्शन कंपनी ने यह फैसला किया कि एपिसोड का वक्त कम कर दिया जाए ताकि ये मैच से पहले ख़त्म हो जाए। और रात को दिखाई जाने वाली इस जंग में कमाल कर दिया गया। सुल्तान फातिह सीरीज़ के इन 3 सीजन्स में हम अब तक तकरीबन 8 या 9 जंगें देख चुके हैं, लेकिन हर जंग एक दूसरे से अलग और वाकयात के लिहाज से मुनफरिद होती है। इस एपिसोड के डायरेक्शन में अहमद यिल्माज़ कमाल कर गए और आरतान और सरकान को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं, उनकी आंखों के अंदाज ही तारीफ के काबिल हैं। और आने वाली एपिसोड में मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब सुल्तान फातिह की फ़ौज उस जंगल से गुजरेगी जहां विलाद की फ़ौज ने डेथ ट्रैप्स तैयार कर रखे हैं। तो मुझे देखना है कि सुल्तान फातिह इसे कैसे हैंडल करेंगे। और इस एपिसोड का ज़्यादातर हिस्सा जंग पर मुश्तमिल था, तो विलाद को अब एक बार फिर से बुरी तरह शिकस्त दी गई। हालांकि इस जंग में तो उसूलन उसे जीतना चाहिए था। उम्मीद है कि अगली एपिसोड में वो हालात पलट दे और आखिरी अक़सात में अपनी इज्जत बचा ले। और आप लोग मेरे साथ इस बात की गवाही देंगे कि अरतान साहबान ने इस सीज़न में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उसकी आवाज़ का अंदाज, उसकी ड्रामेटिक अदाकारी, एक्शन सीन्स, कॉमेडी और करिश्मा सब कुछ मौजूद है। और विलान ने जो पोप के पास पैगाम भेजा तो तारीख़ी तौर पर उसका पैगाम वाकई मौजूद था और जो तादाद बताई गई है वो भी बिल्कुल दुरुस्त थी। बल्कि उसने अपने कासिदों के साथ उन मुसलमानों के आज़ा भी भेजे थे जिनके खिलाफ उसने ये वहशियाना कत्लेआम किया था। मगर सीरीज़ में ड्रामाई इजाफा ये किया गया कि यह ख़त पोप के पास भेजा गया ताकि वहाँ से हंगरी के बादशाह मातियास तक पहुँचे, लेकिन असल तारीख में यह ख़त पोप के पास नहीं भेजा गया था, बल्कि डायरेक्ट हंगरी के बादशाह मातियास के पास ही रवाना किया गया था। तो तारीख़ी वाक़यात के हिसाब से भी विलाद और मोहम्मद मिलकर एक मुकम्मल दास्तान जंग पेश कर रहे हैं। और दरियाए डेन्यूब को अबूर करना वलाकिया की मुहिम का एक अहम तारीख़ी मोड़ था, जिसके बाद सुल्तान ने पेशकदमी जारी रखी, यहाँ तक कि विलाद ने रात के वक्त अचानक हमला किया जब वो और उसके सिपाही उस्मानी फ़ौज के भेस में थे। और दरिया में दिखाई जाने वाली ये जंग मेरा ख्याल है कि तुर्क तारीख़ी ड्रामों की तारीख में दिखाई गई सबसे पहली दरियाई जंग है। दोनों कैंपों में भरपूर तैयारी दिखाई गई और जंग के इस पहलू को उजागर किया गया जिसे अमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि यही तफसीलात फतह या शिकस्त का फैसला करती हैं और दोनों फ़रीक़ैन की असल जहानत को ज़ाहिर करती हैं। और दरिया में दिखाई जाने वाली एक ऐसी जंग थी जो किसी और ही दुनिया की लगती थी। मेरे ख्याल में इसके डायरेक्शन हॉलीवुड से भी बेहतर है और इस शानदार काम के पीछे मौजूद लोगों का दिल से शुक्रिया। उनकी मुसलसल मेहनत और तख्लीकी सलाहियत काबिल तारीफ़ है। और दिन ब दिन मेरा यकीन बढ़ता जा रहा है कि सुल्तान फातिह सीरीज़ तुर्क ड्रामों की तारीख में सबसे बेहतरीन काम है और अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर है। हदायतकार अहमद यिल्माज़ ने हमें हर लिहाज से एक मुकम्मल एपिसोड दी और मेरा नहीं ख्याल कि इस सीज़न में कोई भी और डायरेक्टर इस म्यार तक पहुँचा हो। ये काम थोड़ा ही सही मगर हॉलीवुड के बड़े बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स को टक्कर दे रहा है। पैदरी अपने नए ज़रा बख्तर के साथ और अपने अफलाकी सिपाहियों के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा था और अली बे को इस एपिसोड में बचा लिया गया। और लगता है कि राइटर्स ने हमजा पाशा की मौत में ही हमजा पाशा और अली बे की मौत को इकट्ठे निपटा दिया है। तो अगर ऐसे ही करना था कि विलाद हर जगह से फरार होता फिर रहा है, तो फिर ऐसे खून के प्यासे दुश्मन को दिखाने का क्या फ़ायदा। चूँकि एवरेनो सोगलो को विलाद ने नहीं मारा, इसलिए लगता है कि वो आइंदा अक़सात में तभी मौत मरेंगे और शायद सीज़न के इख्तिताम पर हम उन्हें अलविदा कहें। हकीकत तो ये है कि अगर सुल्तान की जहानत और विलाद को जाल में ना फंसाना होता तो हम एवरेनो सोगलो को खो चुके होते। तो बहरहाल इस जंग के ज़रिए ये हकीकत तो वाज़ेह हो गई है कि सुल्तान फातिह और विलाद के दरमियान
हमें एक आला दर्जे की हिकमत अमली पर मबनी जंग देखने को मिलेगी, जहां दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और अपने इसी इल्म को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आते हैं सुलेमान की तरफ, जिसने इस एपिसोड में कमाल ही कर दिया। और मैं इस एपिसोड में उसके सीन देखते हुए सोच रही थी कि राइटर्स वाकई चाहे किसी भी किरदार को हीरो से ज़ीरो बना दें या ज़ीरो से हीरो बना दें, कि यही सुलेमान था जिसने कभी अपने सगे बाप को मारने के लिए प्लानिंग की थी और फिर बायजीद को भी कई बार कत्ल करने के लिए चालें चली थी। तो अब उसे वो ऐसा मेमना बनाकर दिखा रहे हैं जो बिल्कुल छोटा सा दूध पीता हो। बहरहाल ड्रैगोस को जिस तरह उसने कत्ल किया तो मेरा दिल तब यही किया कि इस तरह का ही सीन को जाकर नेतन्याहू के साथ कर दे। असल में राइटर्स हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुलेमान जैसा भी था, वो तुर्कों की ओज नस्ल से मशहूर कारमानी शहजादा था। इसलिए जब उसने बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर जुल्म की यह दास्तान सुनी तो उसके खून ने जोश मारा और उसने ड्रैगोस को कत्ल कर डाला। दूसरी बात, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि तुर्क कभी भी किसी की कैद में नहीं रहता और ना ही वो किसी का गुलाम बनता है। और एक और अहम बात ये भी है कि बहादुर पाशा की मौत सुलेमान की शख्सियत में एक बड़ा मोड़ साबित हुई और वो दोबारा तारीख के रास्ते पर आ गया, क्योंकि तारीखी वाक़यात भी यही बताते हैं कि सुलेमान की वफादारी फातेह के साथ थी। और अब जंग में सुल्तान फातेह की तरफ से शिकस्त मिलने के बाद विलाद की बुनियादें हिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ड्रैगोस जैसे अहम लोग भी उससे खो चुके हैं। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आखिरकार सुलेमान अपनी असल पर वापस आ गया है और वो अपने बहनोई सुल्तान फातेह की मदद करेगा। मुझे लगता है कि आगे जाकर वो महमद की और भी ज्यादा मदद करेगा और मुमकिन है कि सीजन के आखिर में उसे सुल्तान के साथ मिलकर विलाद के खिलाफ लड़ता हुआ भी देखें, क्योंकि तारीख के मुताबिक कारामान के एक अमीर ने इक़्तिदार के झगड़े खत्म करने के बदले सुल्तान फातेह से मदद मांगी थी और वो उनका वफादार भी था। और अब बात करते हैं रादू की, जो बेचारा इस एपिसोड में भी महमूद पाशा के गजब का सामना करता रहा। और आने वाले सिनेरियो में महमूद पाशा और सुल्तान फातेह के दरमियान जो चंगारी भड़कने वाली है उसकी वजह रादू बनेगा। साफ जाहिर है कि महमूद पाशा रादू को मारने पर तुला हुआ है और महमूद पाशा को कोई ये बात जाकर समझाए कि सबसे अहम चीज सुल्तान की हिफाजत है। वाज़ेह तौर पर यह बात समझ आ रही है कि सुल्तान रादू के साथ कोई मंसूबा बना रहा है, मगर महमूद पाशा गलत समझकर सब कुछ खराब कर देगा। अगली किस्त का ट्रेलर देखकर तो यही अंदाजा होता है कि सुल्तान फातेह को समझ आ गई है कि महमूद पाशा ही इस चोट की असल वजह है और रादू बच जाएगा। लेकिन सुल्तान फातेह महमूद पाशा को सबक सिखाने और रादू से दूर रखने के लिए उसे कैद कर देंगे। और वाकई सुल्तान फातेह के हाथों महमूद पाशा की खूब पिटाई देखने का मेरा दिल कर रहा है। रादू बेचारे ने उसका क्या बिगाड़ा है? बिला वजह ये हमें और सुल्तान को गुस्सा दिला रहा है और इसहाक पाशा का मुंह हर गलत मौके पर खुल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि महमूद पाशा को पकड़वाने में उसका बुनियादी किरदार होगा। लेकिन चूंकि अभी वो हालत जंग में है इसलिए फौरी तौर पर कुछ नहीं होगा, लेकिन वापस जाकर महमूद पाशा को जरूर सजा दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इसे कैद करना इसके तारीखी अंजाम यानी सजाए मौत की तमहीद लगती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं बताते चलूँ कि महमूद पाशा को फौरी तौर पर फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि महमूद पाशा की फांसी 1474 ईस्वी में हुई थी, जबकि मौजूदा वाक़यात 1463 के दरमियान के हैं। तो या तो आने वाली अक़सात में एक बड़ा तारीखी जंप दिखाया जाएगा और वाक़यात को 1473 के आसपास ले जाया जाएगा, जिसके एक साल बाद महमूद पाशा की सजाए मौत दिखाई जाएगी, या फिर उसकी सजाए मौत चौथे सीजन के शुरू में होगी। उसके अलावा दूसरी तरफ ऐसा मालूम होता है कि आने वाली एपिसोड में सुलेमान कैथरीना को कत्ल करने में नाकाम रहेगा और तारीख के मुताबिक वो सुल्तान फातेह की पनाह ले लेता है। तो कैथरीना अगर सुलेमान के हाथों कत्ल होने से बच गई है तो उसका अंजाम क्या होगा? तो नाज़रीन इकराम, कैथरीना भी तारीखी तौर पर सुल्तान फातेह की सियासी मुखालिफ रही, खास तौर पर जब वो पोप के पास पनाह लेने गई थी। राइटर्स ने इस दुश्मनी को ड्रामाई अंदाज में इस्तेमाल करते हुए उसे विलाद के साथ जोड़ दिया है और लगता है कि विलाद की शिकस्त के बाद वो पोप के पास सियासी पनाह लेने के लिए रवाना हो जाएगी। उधर यनीचरी जहर दिए जाने की वजह से शहीद हो जाएंगे और मुमकिन है कि उनके कपड़े लेकर रात के हमले में भेस बदलने के लिए विलाद की तरफ से इस्तेमाल किए जाएं। और अब आते हैं इस एपिसोड की रेटिंग की तरफ। तो मौजूदा रेटिंग्स इस बात की अलामत हैं कि तारीखी ड्रामों में तुर्कों की दिलचस्पी कम हो गई है। ये रेटिंग्स ऐसी नस्ल का नतीजा है जो अपने असलाफ की कदर नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस रेटिंग से क्या लेना देना, हम तो हकीकी उस्मानी तारीख देख रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। जो लोग इस सीरीज़ को नहीं देखते वो वैसे भी किसी स्टैंडर्ड को समझने के काबिल नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, या जिन लोगों में उस्मानी रूह नहीं वो इस सीरीज़ को पसंद नहीं करेंगे। और हम जैसे व्यूअर्स इस प्रोडक्शन कंपनी की मेहनत को ज़ाया होने नहीं देंगे। हम हमेशा यहाँ हैं देखने और सपोर्ट करने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।